हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि जो डीसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे थे, जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या करना है कि डीसी जनरेटर के एक पार्ट है। इस पार्ट का नाम है आपका आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफी विलम्ब से लोग आते हैं। चलिए ठीक है, तो धीरे धीरे आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सेशन। क्या ना कि आज हम लोग पढ़ना क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, समझते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझिए कि आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज आर्मेचर पर जो हम वाइंडिंग करते हैं ना, उसे आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। सिंपल सी बात कहा जाए तो आर्मेचर पर की गई वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग करती है। लेकिन सबसे ज्यादा आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन खूब पूछते हैं आपके पेपर में कि आर्मेचर वाइंडिंग कितने, ये भी नहीं देगा, सीधा पूछेंगे वाइंडिंग कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक है, कितने होता है, लैप और वेव। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि वाइंडिंग, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके कितने प्रकार है, दो प्रकार है ना। पहला का नाम है लेप वाइंडिंग, दूसरा है वेव वाइंडिंग। ठीक है, लेप वाइंडिंग। ये दोनों समझने में काफी आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक है, लेकिन इसको समझने में काफी समय लगेंगे। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट करके समझेंगे। ठीक है, देखो लैप वाइंडिंग क्या करता है। जैसे लैप का मतलब क्या आता है, ऑप्शन है ओवरलैप, मतलब सर एक दूसरे पे चढ़ा हुआ। लैप हो गया सर, ओवरलैप हो गया, मतलब कि इसमें कहते हैं कि लैप वाइंडिंग वैसी वाइंडिंग कहते हैं जिसमें एक जो कॉइल होते हैं दूसरे कॉइल के ऊपर चढ़े होते हैं। मतलब यहां पर मैं लिखा क्या देखा, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में जो कॉइल होते हैं, जो हमारा कॉइल होते हैं, एक दूसरे पर चढ़ा होता है। मतलब सर वैसा वाइंडिंग जो एक दूसरे के ऊपर लैप हो जाती है, सर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, वैसे वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग कहते हैं। समझे, लैप वाइंडिंग कहते हैं वैसे वाइंडिंग जिसपे एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के ऊपर चढ़ा होता है, उसे कहते हैं हम लोग लैप वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। लैप वाइंडिंग मतलब क्या, ओवरलैप, मतलब एक दूसरे चढ़ा हुआ। ठीक है, हाँ। फिर आप लोगों ने देखा कि देखो इसमें क्या होता है, जो चढ़ा होता है क्या, लैप वाइंडिंग करते हैं। अब लैप वाइंडिंग में क्या होता है, अगर मैं फोटो से आपको समझा दूं, देखो अगर मैं फोटो से आपको समझा, शायद यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहे ना, बिल्कुल देखो, हाँ। अगर मैं फोटो से समझा दूं, देखो लैप वाइंडिंग कैसे बनाते हैं। लैप वाइंडिंग क्या है, ओवरलैप है। मतलब देखो, मान लो एक प्रकार की वाइंडिंग है, ठीक है ना, है ना। अब देखो फिर जब हम दूसरा वाइंडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ये मान लो ऐसा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि ओवरलैप कराएंगे, मतलब कि अगला वाइंडिंग ऐसे होगा। फिर तीसरा वाइंडिंग करेंगे, दिखाई दे रहा है लैप वाइंडिंग कैसा है। सर एक दूसरे पे लैप कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे पे लैप कर रही है। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या ना, ध्यान रखना कि जो लैप वाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है ना, धारा का मान अधिक होता है और वोल्टेज का मान कम होता है। पूछेगा आपसे किस वाइंडिंग में धारा का मान अधिक और वोल्टेज का मान कम होता है, तो उत्तर होंगे लैप वाइंडिंग। मैंने यहाँ पे हिट कहीं किया है ना, देखा इसमें वोल्टेज का मान अधिक, नहीं तो ये गलत हो गया ना, वोल्टेज का मान कम होता है। वोल्टेज का मान इसमें इसमें वोल्टेज का मान कम होता है, धारा का मान अधिक होता है। है ना, इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है इसमें, है ना, वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है, और धारा का मान इसमें अधिक होता है। लैप वाइंडिंग में जो होता है, अभी तो बच्चा आया नहीं, देखो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है और धारा का मान अधिक होता है। उसके बाद क्या होगा ना कि देखो यहां एक दूसरे को देखो पैरेलल फॉर्मेट में ले रही है, यानी समांतर में, इसीलिए इसे समांतर वाइंडिंग कहते हैं। कितने को समझना, तो पूछेंगे किस वाइंडिंग में एक दूसरे में वाइंडिंग ओवरलैप करती है, लैप वाइंडिंग में। दूसरा को समझना, लैप वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, समानांतर वाइंडिंग कहते हैं। तीसरा को समझना, लैप वाइंडिंग में धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। चौथा को समझना कि लैप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। हाँ, चार को समझना। उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो यहाँ पे है कि लैप वाइंडिंग कितने प्रकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पांच को समझना कि दो प्रकार होते हैं, कितने बना, पांच। अब पहला करते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और देखो यहाँ पे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। कितने प्रकार होते हैं, लैप वाइंडिंग के दो प्रकार होते हैं, एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, एक होता है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, है ना। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग समझ रहा है, कहता है इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच जो हमारा कार्बन ब्रश होता है ना, तो उसके बीच में जो समांतर पथों की जो संख्या होती है ना,
वो क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होते हैं। आंसर क्या कहेंगे, लैप वाइंडिंग में कहेंगे। किसमें, लैप वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग किसमें होता है, तो लैप वाइंडिंग के सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो होता है समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा, देखो इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। किस वाइंडिंग में बउआ, लैप वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग कौन से, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। इसमें जिसकी अगर पोल की संख्या बराबर होगी उसमें कम्यूटेटर जो पिच का मान होगा वह 1 होता है। समझ में आ रही है, अगर समान होगी तो कम्यूटेटर पिच 1 होगा। ठीक है, आगे देखो मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, एक को ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अब क्या क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। कितने, 3 प्रकार के। अब देखो डुप्लेक्स में क्या होता है, नाम ही से पता, दुई मतलब 2। सर इसमें कम्यूटेटर पिच का मान 2 होगा, हाँ 2 होगा। ट्रिप्लेक्स में सर 3, हाँ तो इसमें कम्यूटेटर पिच का मान 3 होगा। और क्वाड्रुप्लेक्स में क्या होगा कि सर इसमें कम्यूटेटर पिच 4 होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान 2 होगा, तो कहेंगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। 3 होगा ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, 4 होगा क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। मतलब ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर एक बोलेगा तो सर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होंगे, है ना। एक होगा तो कौन होगा, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ। यही थे आपके लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, कुछ नहीं, एक बार रिकॉल करता हूं सर। लैप वाइंडिंग कहते हैं वैसा वाइंडिंग जिसमें जो वाइंडिंग होते हैं, जो कॉइल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होता है। पहली बात सर, इसमें धारा का मान अधिक होता है, वोल्टेज का मान कम होता है। इस वाइंडिंग को समानांतर वाइंडिंग कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला कहते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दूसरा कहते हैं मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कहते हैं कि इसमें जो समांतर पथों की जो संख्या होती है पोल की संख्या के बराबर होती है। और पोल की संख्या जब बराबर होगी तो इसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्स की, तो मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, इसके 3 भाग बांटा गया, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग और क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है, 2 होती है। ट्रिप्लेक्स में कितने होंगे, 3 होंगी। क्वाड्रुप्लेक्स में क्या होगी, 4। इस प्रकार से आपका ये लैप वाइंडिंग समाप्त हुआ। अब हम किसकी करेंगे, वेव वाइंडिंग चर्चा करेंगे। अब वेव वाइंडिंग को देखो यहाँ पे क्या है, वेव वाइंडिंग कहता है कि इसमें जो होता है ना आर्मेचर जो कॉइल होते हैं, इसमें क्या होता है आर्मेचर जो कॉइल होते हैं, ये क्या होता है कम्यूटेटर पे क्या होता है ना निरंतर आगे बढ़ता था। इसमें कोई ओवरलैप नहीं करता, इसमें लैपिंग नहीं करता। अगर मैं इसको समझाता हूं, देखो हाँ, देखो इसमें समझाता हूं। अगर मैं इसको दे दूं, हाँ देखो क्या होगा, यस ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर देखो, ठीक है, इस तरह से होते हैं। एक कोई लैप किया है, लैप नहीं किया, ये क्या किया, लैप नहीं किया। तो ये क्या होता है कि जब लैप नहीं करता है तो उसे कहते हैं कौन, ये आपका कौन है, ये वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करो, है ना। देखो वेव वाइंडिंग हो गया कि इसमें कोई भी वाइंडिंग लैप नहीं करती है। इसका मतलब है कि सर ये एक दूसरे को निरंतर आगे की ओर, वेव फॉर्मेट है ना, वेव हम लोग ना मतलब बचपन में क्या बोलते हैं ना, जो पानी में पानी फेंकते थे तो ऐसे नहीं होता था राउंडिंग, देखा ना कभी, नहीं देखा बच्चन, हाँ। तो क्या होता है उसी तरह से कहते हैं वेव वाइंडिंग है। ठीक है, उसके देखो इस वाइंडिंग में क्या होता है कि समांतर पथों की संख्या इसमें कोई प्रकार नहीं होती है। इसमें समांतर पथों की संख्या ओवरऑल किसी भी कंडीशन में हमेशा 2 होती है। कितने होते हैं, 2। इसमें हमेशा 2 होती है ना। उसमें क्या होता है, इसमें वेव में वोल्टेज का मान अधिक होता है और धारा का मान कम होता है, और इसे श्रृंखला वाइंडिंग भी कहते हैं, इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। अब तुम कहोगे सर हमको याद कैसे होगा कि वोल्टेज, देखो याद रखो ना, वेव 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 है ना, वेव भार ना भार, इसमें वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। अब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट का मान क्या कम होगा। और इसके अपोजिट करो लैप वाइंडिंग का, इसमें इसमें वोल्टेज अगर ज्यादा हो गया तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। और इसमें धारा का मान कम है तो उसमें धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। दोनों में डिफरेंस साइज याद कर सकते हो। फिर समझो वेव वाइंडिंग कि इसमें कोई भी कॉइल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, एक निरंतर फॉर्मेट में आगे बढ़ती है। इसमें क्या होता है ना, इसमें वोल्टेज का मान अधिक होता है, धारा का मान क्या होता है, कम होता है।
इसे क्या कहते हैं, श्रृंखला वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखला वाइंडिंग कहते हैं, श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं। और इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है किसी भी कंडीशन में, इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा हमेशा 2 ही होती है। ठीक है, शायद आप लोग को ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग समझ में आया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे जिसमें हम दोनों के डिफरेंसेस बताएंगे, क्या दोनों में डिफरेंसेस है, क्या दोनों में अंतर है। इस अंतर की जो हम चर्चा हम अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।